पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। इससे पहला जो डेरिवेशन किया उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ था। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया कि इसके अंदर करंट I1 है और इसके अंदर करंट I2 है। अब इस करंट I1 की वजह से मैं बता दूं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए मैंने सपोज कर लिया, लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर X एंड Y प्लेस्ड स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। इस करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट P, आप देख लें, ये मेरे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहां पर आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनवर्ट। आप देख लें, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ट। यानी B1, ये पिछले चैप्टर में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2I1/r और इसकी डायरेक्शन इनवर्ट। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर I2 मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है और मैंने अभी डिस्कस किया है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करती है और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, हम कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये B लिख लिया और ये करंट कैरिंग कंडक्टर L या I लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर यहां है, तो फोर्स कहां जा रही है, आप देखो फोर्स कहां जा रही है, इधर, आप देख लें। और इस फोर्स का फॉर्मूला होगा I2 B1 L sin 90। यानी अब करंट कैरिंग कंडक्टर I2 मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है, तो इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया, IBL sin थीटा, I की जगह I2, B की जगह B1, L sin 90, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है L और B के बीच में, B और L के बीच में एंगल कितना है, 90। स्टूडेंट्स इसी तरह से यहां पर अभी छोड़ देते हैं, इसी तरह से आप देखो आगे कि इस I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन Q पॉइंट पर कैसे है, आउटवर्ड है। आप चेक कर लें, मेरी बात समझ गए। इस करंट कैरिंग कंडक्टर I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन Q पॉइंट पर आउटवर्ड है। तो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर I1 मैग्नेटिक फील्ड B2 में रखा हुआ है, फादर मदर चाइल्ड, मैंने बताया था शॉर्टकट, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर जा रहा है, आप देख ले, तो फोर्स कहां है, इधर, तो यहां भी फोर्स इधर है, यहां भी फोर्स इधर है, इसका मतलब इसका नेचर, फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। खैर यहां तक हम पहुंच चुके थे। F इज इक्वल टू I2 B1 L sin 90, I2 ये रहा, B1 हमने इक्वेशन 1 से यह रख दिया, L sin 90 क्या होता है, 1, तो μ0/4π 2I1 I2 अपॉन R इंटू L, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया न्यूटन। लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए
एल नीचे ले गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स इसी तरह से यहां पर ये मेरे पास डेरिवेशन आ गया, चाहे ये फोर्स हो चाहे ये फोर्स हो, यानी बोथ द फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, चाहे ये इस पर फोर्स लगे चाहे इधर लगे, बोथ द फोर्सेस हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस केस में अट्रैक्टिव हो, लेकिन इस केस में देखो ये I1, ये रहा P पॉइंट और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये I1 मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, और यहां पर B1 की डायरेक्शन जो है I1 की वजह से B1 की डायरेक्शन इनवर्ड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है, B1 इनवर्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर नीचे, और फोर्स कहां है, ये फोर्स। ऐसे यहां पर इस I2 की वजह से Q पॉइंट पर आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड, आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से अंगूठा थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट, और ये फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंशियल ड्रॉ किया तो क्या होगा, इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख लें इनवर्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर I1 ऊपर है, फोर्स इधर है, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई। इसका मतलब ये अट्रैक्ट होगा, यहां पर फोर्स अपोजिट में है तो ये क्या होंगे, रिपेल होगा। यहां करंट देख लो इनवर्ड आ रहा है, फोर्स इनवर्ड आ रहा है, अट्रैक्टिव, या फोर्स की डायरेक्शन बाहर है, रिपल्सिव। ये हम याद रख सकते हैं, पैरेलल करंट, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल करंट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इस केस में हमारी फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर इंटू एल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F अपॉन एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 I1I2 अपॉन आर। क्यों, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻7, 2 ये रहा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन आ गया, F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 इंटू 10⁻⁻7 I1I2 अपॉन आर। स्टूडेंट्स इससे, इस फार्मूले से हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल यूनिट यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ी थी, उसी में से एक फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। स्टूडेंट्स इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 मीटर, तब F अपॉन एल, देन F अपॉन एल इज इक्वल टू 2 इंटू, देन, और F अपॉन एल को हमने क्या ले लिया, F अपॉन एल, देन F अपॉन एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 1 अपॉन 1, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो हेंस 1 एम्पियर is that electric current, 1 ampere is said to be electric current which when passes through two
long straight current carrying conductor placed 1 meter distance apart. 1 ampere is said to be electric current which when passes through two long straight current carrying conductor placed 1 meter distance apart experience attractive or repulsive force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter. Repulsive force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर. तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो डेरिवेशन हमने किया, इस डेरिवेशन की हेल्प से हम यूनिट ऑफ एम्पियर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर को डिफाइन किया जा सकता है. यानी 1 एम्पियर वो करंट है विच व्हेन पासेस थ्रू टू पैरेलल long straight current carrying conductor placed 1 meter distance apart experience attractive or repulsive force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये टॉपिक था जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और जब दूसरा टॉपिक था इसी में कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स को स्टडी करना, उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं, उनकी फोर्सेस का नेचर क्या होता है, वो सब स्टडी करना हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वैसे तो फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.